उमर अयूब खान साहब होंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर वजीर आला के लिए। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। उमर अयूब वजारत उज़्मा के लिए पीटीआई उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब और अब्दुल गफ्फार खान वजीर आला बलूचिस्तान के उम्मीदवार होंगे। आकिबुल्लाह स्पीकर केपी असम्बली के उम्मीदवार नामजद। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ पावर शेयरिंग से इनकार। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद की भी तरदीद। धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली बोले, कौमी असम्बली की 180 सीटें जीते, किसी को जाली मैंडेट से हुकूमत में आने का हक नहीं। एहतजाज पुरअमन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां से हारे वहां घेराव और एहतजाज। कहते हैं हुकूमत बनाएंगे तो बनाओ, आपसे राबता किसने किया? मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा कभी कहते हैं 180 सीटें जीती, कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबते में है, कभी इनकार करते हैं। ये 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, हमेशा की तरह सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। बानी पीटीआई के पास पीपल्स पार्टी या इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर नहीं गया। असद कैसर की गुफ्तगू, कहा मुझे दीगर जमातों से राब्तों का टास्क दिया गया है। JUI, ANP और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों से राब्ते किए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, अमरीका ने इलेक्शन पर अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया, सिर्फ कॉस्मेटिक्स बयान काफ़ी नहीं, धांधली में मुलविस लोगों पर दबाव बढ़ाना चाहिए। अमरीका इंतखाबी शफाफियत पर आवाज़ उठाकर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पीटीआई का JUI फेस से राबता। मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी राबता। मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका, अगला मरहला जल्द होगा। जनरल सेक्रेटरी PTI P मलिक हबीब औरकज़ई की तस्दीक। PTI कोर कमेटी की अक्सरियत MWM और परवेज खट्टक की जमात के साथ इत्तेहाद की मुखालिफ। जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और JUI शेरानी ग्रुप से इश्तराक पर गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ता कमेटी की मुलाकात। सियासी जमातों से होने वाली बातचीत से आगाह किया। फैसल करीम कुंडली बोले, PTI ने इत्तेहाद के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ संजीदा हुई तो 6 रुकनी कमेटी से बात करे, कमेटी फिर क़यादत को अपडेट करेगी। पहले हाँ फिर ना, अब फिर हाँ। जमात इस्लामी की आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTI को गैर मशरूत ताउन की पेशकश। इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए, कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। लियाकत बलोच कहते हैं कराची और खैबर पख्तूनख्वा में हल्कों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए। ख्वाजा साद रफ़ीक की तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़। कहा विफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए अना और ज़िद के बुत तोड़े जाएँ। तमाम पार्लिमानी जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत की तश्कील पर गौर किया जाए। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, उसने भाई को भी माफ नहीं किया। परवेज इलाही की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। मुलाकात के लिए चौधरी शुजात हुसैन अडयाला जेल पहुंच गए। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत भी हमरा। कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, हमारे साथ ज्यादती की गई। जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी कामयाब कराया गया जो रनर अप भी नहीं रहे। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। GDA को सियासी यतीमों का गिरोह करार दे दिया। कहा जिनके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना ठीक नहीं, सियासत के बजाय रियासत बचाने के लिए काम करना चाहिए। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम दुश्मन कुव्वतों की नजर पाकिस्तान के हालात पर है। मौजूदा इलेक्शन 2018 से ज्यादा अच्छे हुए।
पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर EVM होती तो ये मसाइल ना होते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई लेकिन मुस्तरद कर दिया गया। मेरा एहतसाब से एतमाद और उम्मीद ख़त्म हो चुकी। इंतखाबात अंदरूनी मामला है। अमल अवाम को इजहार राय की आज़ादी के साथ मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान का इंतखाबात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर बात करने से गुरेज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा बोली, दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तानी इंतखाबात में शफाफियत की रिपोर्ट दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हलफ बर्दारी के मौके पर सरबराहान ममलकत को बुलाने पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा के नताइज जारी ना करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की नवाज शरीफ के वकील को दोबारा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। NA-56 और 57 से आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त से काबिल समाअत करार। रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। NA-88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। PS-18 घोटकी के 2 और PK-90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशंस पर भी दोबारा पोलिंग। वोटों की गिनती जारी। इंतखाबात के दौरान NA-242 के किसी पोलिंग स्टेशन में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवा दी। PP उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने वायरल वीडियो जाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने तौहीन के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात में असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत 9 मुल्जिमान की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 9 मई के मुकदमात में नामजद PP 165 से कामयाब उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी गिरफ्तार। विफाकी काबीना ने गैस निर्खों में 67% इजाफे की मंजूरी दे दी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए 900 रुपए फी MMBTU का इजाफा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। सारिफिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इस्तगासा के साथ गवाहान के बयानात कलमबंद। मजीद गवाहान को कल के लिए नोटिस। कराची में 7 साल के बच्चे का लर्जाखेज कत्ल। मकतूल अबान की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना गम से निढाल। अहले मोहल्ला भी अफसुर्दा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 40 से ज्यादा CCTV फुटेजेस का जायजा लेने के बावजूद कातिल का पता नहीं चल सका। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल का नासिर अस्पताल पर बराह रास्त हमला। नसीरात कैंप और अल अमल अस्पताल के अहाते और गजा सिटी पर भी बमबारी। सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तानियों का मजलूम फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। आलमी बिरादरी से मजालिम रोकने की अपील। नेवल चीफ का और माड़ा, केटी बंदर और शाह बंदर में नेवल तंसीबात का दौरा। खुले समंदर में जंगी जहाजों पर मशक़ी सरगर्मियां देखी। नेवल चीफ का पाक बहरिया की पेशा वाराना सलाहियतों, दिफाई हिकमत और जंगी तैयारी पर इजहार इत्मीनान। दौरे ऑस्ट्रेलिया से इनकार। हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म। PCB का 30 जून तक किसी भी गैर मुल्की लीग के लिए NOC जारी न करने का फैसला। PCB और मोहम्मद हफीज का साथ खत्म। बोर्ड ने प्रोफेसर के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह नहीं की। बतौर टीम डायरेक्टर खिदमात अंजाम देने पर मोहम्मद हफीज के मशकूर हैं। PCB का पैगाम। और बैटर्स के वार, बॉलर्स की यलगार। PSL का स्टेज तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का प्लान। आरिफ लोहार, अली जफर, आइमा बेग परफॉर्म करेंगे। इवेंट के लिए VIPs को मुफ्त पासेस देने का सिलसिला खत्म। स्पेशल बॉक्स में टिकट खरीद कर एंट्री मिलेगी।